हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम संगीता भट्ट, योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ऑल एक्सरसाइज और कुछ क्वेश्चन आंसर का रिवीजन कंप्लीट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। फर्स्ट टॉम सॉयर था। क्या था वह? एन इंग्लिश बॉय, एन इंडियन बॉय, एन अमेरिकन बॉय, नन ऑफ दिस। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा एन अमेरिकन बॉय। ओके, an American boy. नेक्स्ट, आंट पोली वॉज टॉम्स। आंट पोली टॉम की थी। क्या थी वह? फादर्स सिस्टर, मदर्स सिस्टर, सिस्टर या नन ऑफ दिस। तो इसमें मदर्स सिस्टर आपका करेक्ट होगा। ओके, टॉम वेंट ऑन वाइट वॉशिंग बिकॉज। टॉम वाइट वॉशिंग करने के लिए गया था क्योंकि he wanted Ben to whitewash the fence. He was enjoying it. He thought that it was not work but an art. He himself wanted to whitewash the whole fence. इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्योंकि वह चाहता था कि उसको देखकर बेन जो बाड़ है, जो बगीचे की जो बाड़ है, उस पर कलर करें, इसलिए वह वाइट वॉश करने के लिए गया था। ओके, नेक्स्ट, T for true and F for false against the statement. Tom received an apple as a reward. Tom को एप्पल इनाम के रूप में मिला था। True. Tom alone whitewashed the fence. False. Tom did not allow anyone to whitewash the fence. Tom किसी और को white wash करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा था, ये भी false होगा। Aunt Polly asked Tom to whitewash the fence on a holiday. Aunt Polly ने टॉम को छुट्टी के दिन वाइट वॉश करने के लिए बोला था। यस, ये भी आपका ट्रू होगा। आंट पोली वॉज हैप्पी एट टॉम्स मिस्टेक। आंट पोली जो थी वह टॉम की शरारतों से खुश थी, ये फॉल्स होगा। ओके, नेक्स्ट, गॉड लव्स, भगवान प्यार करते हैं। कैसे? मुस्लिम्स द मोस्ट, ऑल मैन अलाइक, हिंदूज द मोस्ट, नन ऑफ दिस। तो इसमें ऑल मैन अलाइक मीन्स भगवान जो है वह सबको एक समान प्यार करते हैं, है ना। कबीर डेड इन, कबीर की मृत्यु हुई थी। कहाँ पे हुई थी? लखनऊ, वाराणसी, मगहर या नन ऑफ दिस। तो मगहर। कबीर वास, कबीर थे। कौन थे वह? द चाइल्ड ऑफ गॉड, अ हिंदू चाइल्ड, अ मुस्लिम चाइल्ड, नन ऑफ दिस। तो इसमें द चाइल्ड ऑफ गॉड करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट, द सेफ्रॉन कलर इन अवर फ्लैग रिप्रेजेंट। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें 3 कलर्स होते हैं, उसमें जो सेफ्रॉन कलर होता है वह किसको रिप्रेजेंट करता है? ट्रूथ एंड प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, करेज एंड सैक्रिफाइस एंड नन ऑफ दिस। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। करेज एंड सैक्रिफाइस मीन्स साहस और बलिदान को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट, द फ्लैग ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश का जो झंडा है इसमें ऑप्शन दिए गए। स्टैंड्स फॉर आवर ऑनर एंड फ्रीडम, वो हमारे देश के सम्मान और आज़ादी के लिए खड़ा है। या फिल्स आवर हार्ट विद जॉय एंड प्राइड, या फिर रिमाइंड्स अस ऑफ आवर ड्यूटी, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। इसमें जो भी हमें पॉइंट दिए गए वह सभी हमारे देश के झंडा हमें अनुभव कराता है, महसूस कराता है। ओके, नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई नेम इज रिटन ही, रानी लक्ष्मीबाई का नाम लिखा गया है। किस में लिखा गया है? सिल्वर लेटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, ब्लू लेटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, रेड लेटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, या गोल्डन लेटर्स इन हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा। रानी लक्ष्मीबाई का नाम है सुनहरे अक्षरों में हमारे देश के इतिहास में लिखा गया है ना। नेक्स्ट, मनु वाज मैरिड टू, मनु का विवाह हुआ था, किसके साथ हुआ था? गंगाधर राव, मोरोपंत, महाराजा सिंधिया, या नन ऑफ दिस। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा, गंगाधर राव। रानी फॉट ब्रेवरी टू सेव, रानी ने बहादुरी से लड़कर किसको बचाया था? हर मदर, हर मदरलैंड, हर सेल्फ, या नन ऑफ दिस। तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसने अंग्रेजों के साथ बहादुरी से युद्ध करके अपने मातृभूमि की रक्षा करी थी, है ना। नेक्स्ट, लक्ष्मीबाई हैड डिसाइडेड टू मेक हर एडॉप्टेड सन द रूलर ऑफ झांसी, लक्ष्मीबाई ने झांसी के
शासक के लिए अपने बेटे को गोद लेने का निर्णय लिया था। ये ट्रू होगा। नेक्स्ट, द इंग्लिश आर्मी वाज डिफीटेड बिकॉज लक्ष्मीबाई फॉट वेरी ब्रेवली। जो रानी लक्ष्मीबाई बहादुरी से लड़ी थी, इसलिए इंग्लिश आर्मी हार गई थी। ये भी ट्रू होगा। मोरोपंत लव्ड लक्ष्मीबाई वेरी मच। मोरोपंत जो थे वे लक्ष्मीबाई को बहुत प्यार करते थे, तो ये भी ट्रू है। लक्ष्मीबाई नेवर लाइक्ड टू यूज स्वॉर्ड, बोज एंड एरोज। लक्ष्मीबाई ये तलवार, तीर, धनुष को पसंद नहीं करती थी, तो ये फॉल्स होगा। द इंग्लिश आल्सो वांटेड टू सी हर एडॉप्टेड सन एज द रूलर ऑफ झांसी। जो अंग्रेजी शासन था वो भी झांसी के राजा के लिए लक्ष्मीबाई द्वारा गोद लिए हुए पुत्र को गोद लेने के लिए चाहता था, तो ये आपका फॉल्स होगा। अली बाबा यूज्ड टू गो टू फॉरेस्ट विथ हिज डोंकी टू। अली बाबा जो थे वह डोंकी का यूज़ जंगल में किस लिए करते थे? तो कलेक्ट फ्रूट्स, कलेक्ट स्टोन्स, कलेक्ट गोल्ड, कलेक्ट फायरवुड। तो वह गधे का यूज़ लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए करते थे, तो इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। द मैजिक वर्ड फॉर ओपनिंग द डोर ऑफ द केव वाज। गुफा का दरवाज़ा खोलने के लिए किस प्रकार का जादुई शब्द यूज़ किया गया था? खुल जा रेन रेन, खुल जा शेम शेम, खुल जा रिम जिम, खुल जा सिम सिम। तो इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, खुल जा सिम सिम। अली बाबा केम डाउन द ट्री व्हेन ऑल द मैन रोड अवे। अली बाबा जब वे 40 चोर अपने घोड़े पे सवार होकर दूर चले गए थे, तब पेड़ से नीचे उतरे थे। यस, ये आपका ट्रू होगा। अली बाबा डिड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम द केव। अली बाबा ने गुफा में से किसी भी प्रकार की कोई चीज़ नहीं ली थी, तो ये फॉल्स होगा। कासिम लिव्ड इन बगदाद। ट्रू। मैन ऑन द हॉर्सेस हैड हेवी बैग्स। ट्रू। रीचिंग होम अली बाबा पुट द फायरवुड बिफोर हिज वाइफ। फॉल्स। Qasim went inside the cave and filled his bags with silver, jewels, gold या all of this। तो इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि जो कासिम था उसने सोने, चांदी, जवाहरात आदि से बैग को भर लिया था। कासिम फॉरगेट द मैजिक वर्ड्स बिकॉज ही वॉज अ फूल। ही बिकेम टू एक्साइटेड ऑन सीइंग द गोल्ड। इट वॉज टू डिफिकल्ट टू रिमेंबर नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जो कासिम था वह मैजिक वर्ड्स इसलिए भूल गया था क्योंकि वह गुफा के अंदर सोने चांदी और जवाहरात को देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो गया था, इसलिए वह मैजिक वर्ड भूल गया था, है ना। द लीडर ऑफ द थीव्स इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज। चोरों के लीडर ने अपने आप को किस प्रकार इंट्रोड्यूस करा था? वुड मर्चेंट, द लीडर ऑफ द थीव्स, एन ऑयल मर्चेंट, नन ऑफ दिस। तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एन ऑयल मर्चेंट। ओके। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट। कासिम्स वाइफ रिक्वेस्टेड अली बाबा टू फाइंड हर हस्बैंड। कासिम की वाइफ ने अली बाबा से उसके हस्बैंड को ढूंढने के लिए रिक्वेस्ट करी थी। ट्रू। अली बाबा रिफ्यूज कासिम्स वाइफ टू डू सो। अली बाबा ने कासिम की वाइफ को ऐसा करने से मना कर दिया। फॉल्स। कासिम वेंट टू द केव विथ 10 donkeys and 20 empty bags। ट्रू। द मैड सर्वेंट सेव्ड द लाइफ ऑफ अली बाबा। ट्रू। कासिम filled the bags with jewels and came out of the cave। ये आपका फॉल्स होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज द पोएट एडवाइजेज द चिल्ड्रन टू हैव मोर। निम्न में से कौन सा गुण बच्चों में अधिक होने की कवि सलाह देता है? तो उसमें आपका ऑप्शन होगा पेशेंस, ग्रेट, प्राइड, स्ट्रेप। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पेशेंस मीन्स धैर्य। विच ऑफ द फॉलोइंग एवेल्स द पोएट एडवाइजेज द चिल्ड्रन टू गिव अप। इसमें नीचे दिए गए निम्न ऑप्शन में से कौन सी बुराई कवि बच्चों को एडॉप्ट नहीं करने की या छोड़ने की सलाह देता है? तो एंगर, इमोशन, डिवोशन या टॉलरेंस। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एंगर। नेक्स्ट,
द बॉय वॉज नोन एज द रिचेस्ट बॉय, मोस्ट नोटोरियस बॉय, मोस्ट हेल्दी बॉय, मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मोस्ट नोटोरियस बॉय। व्हेन द कंप्लेंट्स ऑफ हिज मिस्chief रीच्ड हिज मदर शी ऑलवेज, जब भी उस लड़के की माँ के पास उसकी कंप्लेन आती थी तो उसकी मदर उसके साथ हमेशा कैसा बिहेव करती थी, rebuked हिम, शेल्डेड हिम, पनिश्ड हिम या टर्न हिम आउट। तो इसमें आपका ऑप्शन भी करेक्ट होगा, शेल्डेड हिम, वह हमेशा उसका बचाव करती थी। हिज टीचर्स ऑलवेज, उसके टीचर हमेशा रिवॉर्डेड हिम, मैड हिम अवेयर, प्रेस्ड हिम या पनिश्ड हिम। तो इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उसकी जो टीचर थे उसे हमेशा पनिशमेंट देते थे। इन द ट्रायल कोर्ट मेनी रिलायबल पर्सन्स, ट्रायल कोर्ट में कई विश्वसनीय व्यक्तियों ने इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, गेव नो एविडेंस, गेव एविडेंस अगेंस्ट हिम, डिड नॉट कम फॉर एविडेंस, गेव एविडेंस इन हिज फेवर। इसमें आपका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। कोर्ट में जितने भी विश्वसनीय लोग थे उन्होंने उसके खिलाफ एविडेंस दिए थे या प्रूफ दिया था। नेक्स्ट है राइट E4 2 and F4 false against the statements. His mother componeshed any complaint by given him money. तो ये ट्रू होगा, उसकी जो मदर थी वह जब भी उसकी कोई कंप्लेन लेके आता था तो उसे पैसे देकर वह उसे बचा लेती थी। द बॉय वॉज वेरी ब्रिलियंट एंड गोट गुड एजुकेशन, फॉल्स। द बॉय वॉज नेवर पनिश्ड और स्कॉल्डेड इन द स्कूल, क्या लड़के को स्कूल में कभी पनिशमेंट या डांटा नहीं जाता था, तो ये भी फॉल्स होगा। ओके, नेक्स्ट हिज फादर लेफ्ट अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, उसके जो फादर थे उनके पास खूब सारी धन दौलत संपत्ति थी, ट्रू। द रिच मैन ऑफ द विलेज डेड व्हेन हिज सन वाज यंग, जब अमीर आदमी का बेटा 2 साल जवान था तब उसकी मृत्यु हो गई थी, तो ये फॉल्स है, क्योंकि अमीर आदमी का बेटा जब 2 साल का था तभी उसकी मृत्यु हो गई थी। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन बिटवीन आलिया एंड वरुण इज, आलिया और वरुण के बीच में किस टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा था? वाई वी वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स इन समर, या वाई वी वियर वुलन डार्क कलर्ड क्लॉथ्स इन विंटर, या बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एगर टू नो अबाउट द एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सबसे ज़्यादा एक्साइट कौन था, उत्सुक कौन था? तो आलिया, वरुण, बोथ ऑफ देम या नन ऑफ दिस। तो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, आलिया। वी वियर लाइट कलर्ड क्लॉथ इन समर बिकॉज, हम गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहनते, क्यों? दे एब्जॉर्ब द हीट ऑफ द सन, हीट कैन नॉट इजीली पास थ्रू देम, दे रिफ्लेक्ट द हीट ऑफ द सन, नन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या होगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, द रिफ्लेक्ट द हीट ऑफ द सन। अब हम ट्रू फॉल्स देखेंगे। द एक्सपेरिमेंट टेक्स अबाउट 30 सेकेंड्स, फॉल्स। 2 bottles of difficult size and different size and shapes can do the experiment, ये भी आपका फॉल्स होगा। द एक्सपेरिमेंट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, ट्रू। इक्वल लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इज नॉट नेसेसरी, तो ये भी आपका फॉल्स होगा। लाइट कलर्ड क्लॉथ्स आर गुड फॉर समर एंड डार्क कलर्ड क्लॉथ्स फॉर विंटर, ट्रू। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, वी शुड लव, हमें प्यार करना चाहिए, किससे? एनिमल्स, मैनकाइंड, बर्ड्स, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, हमें सभी से एक समान प्यार करना चाहिए ना। गॉड लव्स, भगवान प्यार करते किसको? स्मॉल थिंग्स, एवरीथिंग, ग्रेट थिंग्स, नन ऑफ दिस। तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एवरीथिंग। जो गॉड होते हैं वह सभी से एक समान प्यार करते हैं, है ना। Answer the following question. What are the 4 qualities which the poet advises children to have more? किस प्रकार की 4 क्वालिटीज़ कवि बच्चों में होने की
एडवाइस देता है, सलाह देता है। तो आंसर द 4 क्वालिटीज विच द चिल्ड्रन शुड हैव मोर आर पेशेंस, डिवोशन, टॉलरेंस एंड इमोशन। 4 प्रकार की क्वालिटी, धैर्य, भक्ति और टॉलरेंस एंड भावनाएं या इमोशन, ये जो 4 प्रकार की जो क्वालिटी होती है वह कवि बच्चों में होने की सलाह देता है। नेक्स्ट, whom does the poet addresses in this poem? इस पोएम में कवि किसको एड्रेसेस कर रहा है? तो आंसर, इन दिस पोएम द पोएट एड्रेसेस द चिल्ड्रन। इस पोएम में कवि बच्चों को एड्रेसेस कर रहा है। हाउ कैन वी लीड अ बेटर लाइफ? हम किस प्रकार से एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं? आंसर, we can lead a better life by developing fine qualities of head and heart. हम हमारे अंदर हमारे दिल से और दिमाग से हमें अच्छी अच्छी बातें या अच्छी अच्छी चीज़ों को डेवलप करके हम अपना जीवन बेटर बना सकते हैं। Why was the boy brought up by his mother alone? बच्चे को उसकी माँ के द्वारा अकेले क्यों पाला गया था? आंसर, द बॉय वॉज ब्रॉट अप बाय हिज मदर अलोन बिकॉज हिज फादर हैज डैड व्हेन द बॉय वॉज ओनली 2 years old। बच्चे को उसकी माँ के द्वारा अकेले इसलिए पाला गया था क्योंकि जब बच्चा 2 साल का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड ही लर्न इन द स्कूल एंड हाउ? वह स्कूल में क्या सीखा और कैसे सीखा था? Answer, he learned the habit of stealing beautiful articles in the school as he lived in the company of bad and truant classmates। जो बच्चा था वह क्लास में सुंदर ब्यूटीफुल आर्टिकल्स को चोरी करना सीखा। इसके अलावा बैड हैबिट सीखा और वह बुरे दोस्तों के साथ दोस्ती कर बैठा था, इसलिए वह बुरी बुरी आदतें सीखा था, है ना। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द प्रोटेक्शन गिवन बाय द मदर टू हर बैड सन? जब माँ के द्वारा बुरे बेटे की प्रोटेक्शन की गई तो इसका बेटे पर क्या इफेक्ट पड़ा था? आंसर, द इफेक्ट ऑफ द मदर्स प्रोटेक्शन वाज दैट द बॉय बिकेम बोल्डर एंड सून ही बिकेम द अनडिजायरेबल पर्सन ऑफ द विलेज। जब माँ बच्चे की हर गलती का फेवर लेती थी और उसे तो बच्चा एक निडर व्यक्ति बन गया था। उसे किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगता था और वह गांव वालों के लिए एक कुख्यात लड़के के रूप में फेमस हो गया था। व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी? इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आंसर, वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी दैट वी शुड अवॉइड द कंपनी ऑफ बैड बॉयज एंड एविल हैबिट्स मस्ट बी निप्ड इन द बड। इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बुरे लोगों की संगत में नहीं पड़ना चाहिए, बुरे लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहिए और हमारे अंदर अगर कोई बुराई पनपती है तो उसको तुरंत ही नष्ट कर देना चाहिए। Who is demonstrating the experiment? एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा था? आंसर, वरुण इज डेमोन्स्ट्रेटिंग द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट वरुण कर रहा था। Why do we wear light colored clothes in summer? हम समर में लाइट कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं? आंसर, वी wear light colored clothes in summer because they reflect the heat of the sun. We feel cool then. हम समर में लाइट कलर के कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि लाइट कलर के कपड़े जो सूर्य की जो रोशनी होती है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना, उसको एब्जॉर्ब नहीं करते, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं और उससे हमें ठंडा फील होता है, इसलिए हम समर में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। ओके, व्हाट आर द थिंग्स नीडेड फॉर द एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता थी? आंसर, द थिंग्स नीडेड फॉर द एक्सपेरिमेंट आर 2 bottles, 2 test tubes, हॉट वाटर, अ थर्मोमीटर एंड अ पीस ऑफ वुलन क्लॉथ। एक्सपेरिमेंट के लिए 2 बॉटल की ज़रूरत थी, 2 टेस्ट ट्यूब, गर्म पानी, थर्मामीटर और वुलन के
कपड़े की आवश्यकता थी। व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर? प्रेयर का सही तरीका क्या है? टू लव ऑल मैन बर्ड्स एंड विश इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर। सभी लोगों से एक समान प्यार करना, चाहे वे मनुष्य हो या पशु पक्षी हो या दूसरे एनिमल हो, उनसे एक समान प्यार करना ही प्रेयर का सही तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 12, सर्विस टू ऑल इज सर्विस टू गॉड हाउ? मीन्स सबकी सेवा ही भगवान की सेवा होती है, कैसे? आंसर, इट इज़ सो बिकॉज गॉड हैज़ मेड ऑल ऑफ देम। टू लव गॉड्स क्रिएशन इज टू लव गॉड हिमसेल्फ। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि इस दुनिया में जो भी सजी हुई निर्जीव चीज़ें हैं वो सब भगवान ने ही बनाई हैं, वे सब भगवान के द्वारा ही बनाई गई है। इसलिए सभी लोगों से या सभी चीज़ों से प्यार करना ही भगवान से प्यार करना होता है और सभी की सेवा करना ही भगवान की सेवा करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज लर्न करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।